नमस्कार, मैं हूं दीपक। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्नों को। यदि आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो पार्ट 1 नहीं देख रहा है, डायरेक्ट पार्ट 2 को देख रहा है, तो कृपया आप पार्ट 1 को सबसे पहले देखें, फिर पार्ट 2 को देखिएगा। आपको दोगुना मजा आएगा। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को करते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के? तो हमने बच्चों आपको पहले ही क्लास में बता रखा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? क्यों? तभी इसका जवाब मिलेगा। आंसर लिखिएगा। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, शून्य कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0/1, 0/2, 0/3 इत्यादि। अभी p और q क्या है? तो आप लिखिएगा, जहां p तथा q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। समझिएगा बच्चों इस प्रश्न को। क्या करता है ये प्रश्न कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हमने जवाब दिया हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हमने कहा था परिमेय संख्या का डेफिनेशन हमने लिखवाया था कि जिस किसी को हम p बट्टा q के रूप में लिख पाते हैं वो परिमेय संख्या है। तो वैसे हमारा शून्य भी था, शून्य को भी हम p बट्टा q के रूप में लिख पा रहे थे, जिसकी वजह से हमने कहा ये परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी दिया 0/1, 0/2, 0/3। ठीक है, आगे हमने लिखवाया कि जहां p और q क्या है, तो पूर्णांक है, q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि q यानी बट्टे की बात हो रही है, यानी हर की बात हो रही है, तो हर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, यह अनडिफाइन है। ठीक है बच्चों, और कहा p और q क्या है, तो पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? तो पूर्णांक बच्चों, इसमें पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों का जो ग्रुप होता है, दोनों का जो समूह होता है, वही कहलाता है क्या? तो पूर्णांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए उम्मीद करते हैं आपको पहला प्रश्न समझ में आया। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न कहता है हमारा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों, मैंने आपको बताया है कि दो संख्याओं के बीच में हम अनेक परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं बच्चों। 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हैं। कौन कौन सी? हमें करना क्या है बच्चों, जो भी संख्याएं के बीच में हमें निकालना है उसका एक समतुल्य भिन्न तैयार कर लेना है। कैसे करना है, आइए देखते हैं। ये 3 है, 3 का समतुल्य भिन्न कैसे निकालें? हमें निकालना कितना परिमेय संख्या है? 6। इसमें क्या करना है, एक बढ़ाकर, यानी क्या कर देना है, 7। तो 7 से 3 में गुना कर दो और 7 से 3 में भाग लगा दो। इससे क्या होगा, 7 से 7 कटेगा, वापस 3 बचेगा, यानी किसी भी प्रकार का संख्या में बदलाव नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ भी मान 3 ही आएगा।
7 या 21/7। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि ये 3 का तुल्य भिन्न है, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। इसको काटेंगे 7 या 21 तो 3 ही तो आए। उसी प्रकार से क्या हम 4 के लिए नहीं लिख पाएंगे इसका तुल्य भिन्न? 4 बराबर 4 का गुना 7 से कर देंगे, 4 का भागा 7 से कर देंगे, तो 7 से 7 घटा बचा कितना, 4। यानी कहें तो 7 चौके 28/7। वापस काटेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 4 का तुल्य भिन्न 28/7 है। ठीक है बच्चों। अब इसके बीच का हम परिमेय संख्या लिख देंगे, जैसे 21/7, 21 के बाद क्या आएगा, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और एक और आ गया हमारा 28/7। 21/7 का मतलब 7 या 21 यानी 3 और 28/7 का मतलब 7 चौके 28 यानी 4। ठीक है बच्चों। तो 3 और 4 के बीच में ये जो संख्याएं आई हमारी परिमेय संख्या है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 के 6 आ गए ना, 1 2 3 4 5 6। ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। समझ में आ गया बच्चों? देखिए एक बार समझिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बच्चों, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न कहता है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों ये प्रश्न भी उसी प्रश्न के जैसा नहीं? क्या आप नहीं कर पाएंगे? चलिए मैं करता हूं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं हैं। वो 5 परिमेय संख्याएं निकालते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि हमें समतुल्य भिन्न, हमें इसका तुल्य भिन्न प्राप्त करना है। 3/5 को कैसे निकालेंगे बच्चों? तो 3/5 कैसे निकालते हैं? कितना हमें परिमेय संख्या निकालना है, 5। एक बढ़ाकर यानी कि 6 से गुना करेंगे तो 3/5, इसका अंश और हर दोनों में 6 से गुना करेंगे, 6 से गुना क्या आ गया, 6 से 6 कटेगा, 3/5 आ जाएगा वापस। तो 6 दिया 18 आ गया, 5 6 25 30 आ गया। ठीक है बच्चों। तो 3/5 का समतुल्य भिन्न क्या है, 18/30। तथा एक और था हमारा भिन्न 4/5। इसी का भी, इसका भी तुल्य भिन्न हमें निकालना है। तो निकालते हैं इसका तुल्य भिन्न। इसका तुल्य भिन्न कितना निकल जाएगा, 4/5। कितना निकालना है, 5। तो 1 बढ़ाकर 6 गुना 6, 6 से गुना कर दिया, 6 से भागा दे दिया। अब क्या है, तो 6 चौके 24/6 25 30। आया बच्चों समझ में? अब इसके भिन्नों को लिख दो, परिमेय संख्या लिख दो। 18/30 है बटा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। देखो बच्चों कितना निकालने बोला था, 5। हम निकाल लिए 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हमने निकाल लिया पांचों परिमेय संख्याएं। ठीक है, किसके किसके बीच, 3/5 और 4/5 के बीच। ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब बच्चों हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का आखिरी प्रश्न, जो है इस प्रकार से। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दें। पहला प्रश्न कहता है बच्चों कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये बात सही है? तो बच्चों आपको मैंने बताया था कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 इस तरह से अनंत तक जाती है। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसमें एड हो जाता है, 0 1 2 3 4 इस तरह से कहाँ तक जाती है, इनफिनिट तक जाती है। हमने ये बताया था
ये कह रहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या में नहीं है तो हम कह सकते हैं हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्राकृतिक संख्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आंसर लिखेंगे बच्चों सत्य, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं एवं जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्याएं बनती है। ठीक है बच्चों, सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं एवं जीरो के संग्रह से ही पूर्ण संख्या बनती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों ये बिल्कुल सत्य है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कहता है बच्चों कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्या ये बात सही है? तो बताइए, पूर्णांक में हमने क्या देखा था? तो पूर्णांक में हमने देखा था जीरो भी हो, एक दो तीन इस तरह से इनफिनिट तक प्लस वाली धनात्मक संख्या, -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से इनफिनिट तक माइनस वाली संख्या, और जीरो भी या धनात्मक ऋणात्मक और जीरो तीनों उसे हम पूर्णांक बोले थे। यानी धनात्मक वाली भी संख्या ऋणात्मक वाली भी संख्या और जीरो भी हो तो ये किसके अंतर्गत आती है? पूर्णांक। ये सभी क्या है? इंटीजर्स है, पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपसे पूछता है कि बताइए कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या तो इतना ही होता है, तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्या आता ही नहीं है पूर्णांक के अंतर्गत। तो हम कह देंगे बात बिल्कुल सत्य है, असत्य है? असत्य है, तो लिखेंगे असत्य। कारण दीजिएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये असत्य है क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती नहीं। अब एक आखिरी प्रश्न बचा हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। हमने क्या देखा था? नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या को पूर्ण संख्या नहीं कहा जा सकता है। हम बोलेंगे 4 है बटा में 2 है तो 2 से कट गया, 2 दूनी 4, आंसर आ गया 2। 2 तो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ कहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं। यही अगर 3/7 रहता तो क्या इकट्ठा? नहीं, आंसर किस में आ जाता? दशमलव में। क्या दशमलव में पूर्ण संख्या होता है? तो कहेंगे नहीं होता है। इस वजह से कथन क्या है? असत्य है। तो हम यहाँ लिखेंगे असत्य। सत्य। रीजन क्या देंगे? क्योंकि परिमेय संख्याएं 5/3, 7/4, 2/5 पूर्ण संख्याएं नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन हमने लिखा है क्या ये पूर्ण संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, जिसके वजह से हम कह दिए कि ये कथन क्या है? तो बिल्कुल असत्य है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया हो, और नहीं आया हो अगर किसी में दिक्कत हो, समस्या हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।